औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जुमातुल मुबारक जो होता है ये दिनों का सरदार है, और इसी मुनासबत से मैं आपको जुमातुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और अगर आप जुमा से हट कर भी ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे हट कर भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि एक रवायत में है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जुमे के दिन जो असर के बाद का वक़्त होता है, एक रवायत है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये कबूलियत का वक़्त है। और इसके अलावा भी बड़े बड़े औलिया इकराम, उलमा, मशाइख यही बताया करते हैं कि जुमे का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें एक घड़ी आती है जो कबूलियत की होती है। और दोस्तों, जो असर के बाद का वक़्त है ना, मगरिब तक, ये बहुत ही अजीम और अजीम शान ये दिन और ये मतलब वक़्त होता है। तो दोस्तों, जो मैं इस वीडियो में आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ, एक जुमा आपने करना है इंशाअल्लाह ताला अगला जुमा आने तक आपके मसाइल हल हो जाएंगे। यकीन कामल के साथ ये अमल कीजिएगा। और दोस्तों, वैसे भी इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआ मांगें, क्योंकि ये दिनों का सरदार दिन है। इस दिन में कबूलियत ज़्यादा होती है। वैसे तो मेरा रब हर वक्त सुनता है, लेकिन कुछ औकात, कुछ लम्हे, कुछ दिन अल्लाह ताला ने उनको फजीलत बख्शी हुई है। और दोस्तों, मैं जो आपको ख़ास बात बताना चाहता हूँ वो ये कि जुम्मे के दिन जो असर से लेके मगरिब तक का वक़्त है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ख़ास ये मकबूलियत का वक़्त है, ख़ास ये दुआओं की कबूलियत का वक़्त है। प्यारे दोस्तों, अब मैं आता हूँ वजीफ़े की तरफ। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला खैर करे कि ये एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली ने, एक ऐसा बंदा है जो बहुत बेचारा ज़बरदस्त है, ठीक है जी, उसका बताया हुआ अमल है। तो दोस्तों, वजीफ़े की तरफ आता हूँ। इससे पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें। दोस्तों, आप वजीफ़ा सुनिए। ये वो वजीफ़ा है दोस्तों, वो मुबारक वजीफ़ा दे रहा हूँ आपको कि अल्लाह के फजल करम से जिसने किया उसकी दिल की, मन की मुरादें उसे मिली हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 11 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है, ठीक है जी। इसके बाद मेरे प्यारे बहनों, मेरे भाइयों, आपने 11 मरतबा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी ये आपने पढ़नी है। इसके बाद प्यारे दोस्तों 11 मरतबा आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम ये मुकम्मल पढ़नी है आप। और फिर इसके बाद 11 दफ़ा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये आपने 11 दफ़ा पढ़नी है। और फिर आखिर में दोस्तों 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी आपने पढ़ना है। दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये आप असर के बाद और मगरिब से पहले पहले ये वजीफ़ा करें। दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आपका हर दुख, दर्द, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़ अल्लाह ताला ले लेंगे। दोस्तों, अगला जुमा आने तक आपका जो मसला है, जिस मसले को आप जहन में रख कर दुआ करेंगे, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए कि अल्लाह हम तेरे दर पे आ गए हैं, तुझसे मांग रहे हैं, तुझसे सवाल कर रहे हैं, अल्लाह तेरे सिवा कोई मदद करने वाला नहीं, हमारी मदद फरमा। इंशाल्लाह अगला जुमा आने से पहले पहले आपका जो मौजूदा मसला है वो हल हो जाएगा। और अगर दोस्तों नहीं भी हल होता तो उसके आसार आ जाएंगे। आप ये लगातार, अगर पहली बार हल ना हो सके, 2, 3, 4 जुमे ये करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपकी हर जो आपकी मुराद है, मेरा रब सदके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी फरमा देंगे। दोस्तों, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमारी जो लोग पूरी वीडियो देख गए, अल्लाह ताला उनको सलामतियाँ बख्शे, उनको खुश रखे और उनको कोई दुख ना दे जो उनकी ज़िंदगी का रोग बन जाए। मालिक उन्हें सब्र भी दे और उन्हें दौलत दुनिया और दौलत आखिरत भी दे। दोस्तों,
जो लोग दुआ के लिए कहते हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार उन्हें सदा जो वो चाहती हैं खुश रख और उन्हें वो दे दे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अगर अल्लाह की रज़ा हुई फिर हाज़िरी दूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।